नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज की ये कथा उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में चिंता, डर, तनाव और परेशानियों से घिरे हुए हैं। यदि आपके मन में भविष्य की चिंता रहती है, यदि आपको लगता है आपकी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, तो ये कथा अंत तक अवश्य सुने। कहा जाता है कि एक बार स्वयं शिव ने संसार को चिंता मुक्त होने का ऐसा रहस्य बताया था जिसे जानकर मनुष्य का जीवन बदल सकता था। ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। तो आइए आरंभ करते हैं भगवान भोलेनाथ की इस दिव्य कथा को। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर शिवलिंग को जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता और फिर अपने काम पर निकल जाता। लेकिन उसके जीवन में भी एक समस्या थी। वह हर समय चिंता में रहता था। उसे चिंता रहती थी, कल का भोजन कहाँ से आएगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, अगर वो बीमार पड़ गया तो क्या होगा, बुढ़ापे में उसका सहारा कौन बनेगा। उसकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी नींद उड़ गई। उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा, चेहरा मुरझा गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आप भगवान शिव के इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी इतने दुखी क्यों रहते हैं। ब्राह्मण बोला, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन भविष्य की चिंता मुझे चैन नहीं देती। एक दिन ब्राह्मण जंगल से होकर जा रहा था। वहां उसे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। साधु के चेहरे पे एक अद्भुत शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने संसार की कोई चिंता ही ना रहा हो। ब्राह्मण ने उसके चरण स्पर्श किए। साधु ने पूछा, वत्स तुम इतने उदास क्यों हो। ब्राह्मण ने अपनी सारी परेशानी बता दी। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं है, तुम्हारी समस्या चिंता है। ब्राह्मण ने पूछा, क्या दोनों अलग हैं। साधु बोले, हाँ, गरीबी शरीर को कष्ट देती है, लेकिन चिंता आत्मा को धीरे धीरे मार देती है और वही इंसान आगे चलकर बीमार, तकलीफ में रहने लगता है। साधु ब्राह्मण को एक वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ कई पक्षी बैठे हुए थे। साधु ने कहा, इन पक्षियों के पास धन है। ब्राह्मण बोला, नहीं। क्या इनके पास अनाज के भंडार हैं। नहीं। फिर भी ये इतने प्रसन्न क्यों हैं। देखो आपस में कैसे खेल रहे हैं, कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं और कैसे अपने आप में आवाज चहचहाहट की आ रही है। साधु बोला, क्योंकि इन्हें विश्वास है जिसने इन्हें जन्म दिया है वही भोजन भी देगा। लेकिन मनुष्य चिंता करता है क्योंकि वो भगवान से अधिक अपने भय पर विश्वास रखता है। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। उस रात ब्राह्मण मंदिर में बैठकर रोने लगा। वो बोला, हे महादेव मुझे चिंता मुक्त कर दीजिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ब्राह्मण भाव विभोर होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। महादेव बोले, वत्स तुम चिंता क्यों करते हो। ब्राह्मण बोला, प्रभु मुझे अपने भविष्य का भय सताता है। भगवान शिव मुस्कुराए। शिव जी बोले, जो बीत गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं, जो आने वाला है वो अभी आया ही नहीं, फिर तुम उस बात की चिंता क्यों करते हो। जो अस्तित्व में है वही तुम्हारी सच्चाई है। ब्राह्मण ध्यान से सुनने लगा। भगवान शिव आगे बोले, चिंता एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य को बाहर से नहीं भीतर से जलाती है। चिंता करने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति को खो देता है, उसका मन कमजोर हो जाता है और वह उन अवसरों को भी खो देता है जो मैंने उसके लिए बनाए होते हैं। महादेव ने 2 घड़ों का उदाहरण दिया। महादेव ने कहा, मान लो तुम्हारे सिर पर 2 घड़े रखे हैं। एक घड़े में अतीत है, दूसरे में भविष्य। यदि तुम दोनों का भार उठाओगे तो वर्तमान में चल ही नहीं पाओगे। जो वर्तमान में जीता है उसी का जीवन आनंदमय होता है। भगवान शिव ने एक उदाहरण दिया। एक किसान वो हर दिन खेत में मेहनत करता है,
लेकिन बारिश होगी या नहीं इसकी चिंता नहीं करता। वो अपना कर्म करता है और परिणाम मुझे सौंप देता है, इसलिए वो प्रसन्न है और हमेशा प्रसन्न रहता है। महादेव बोले, जो कर्म करता है वो फल मुझ पर समर्पित करता है, उसकी चिंता मैं स्वयं दूर कर देता हूँ। शिव जी बोले, संसार का सबसे बड़ा भ्रम ये है, मनुष्य सोचता है कि सब कुछ वही चला रहा है, जबकि सत्य ये है कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन हूँ। तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, व्यवस्था करना तो मेरा कार्य होगा। फिर भगवान शिव ने वह वचन कहा जिसे लोग आज भी याद करते हैं। चिता मृत शरीर को एक बार जलाती है, लेकिन चिंता जीवित मनुष्य को हर दिन जलाती है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो कि आगे हमें क्या करना है जो मैं और अच्छा कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने लोगों के लिए। समस्या नहीं, समाधान सोचना चाहिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आप पहले सोचते हैं अगर ये नहीं हुआ तो, इससे ऐसा हो गया तो, क्यों हो जाएगा, उसका समाधान सोचोगे। अगर ऐसा हुआ तो आगे देख लिया जाएगा। अपने मन में भय नहीं, विश्वास रखो। महादेव के उपदेश के बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसने चिंता छोड़कर कर्म करना शुरू कर दिया। अब वह हर परिस्थिति में भगवान शिव पर विश्वास रखने लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसके परिवार में सुख और शांति आने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन को बहुत शांति मिलने लगी। उसका मन अब शांत रहने लगा। वो बीमार कम रहने लगा। रात को पूरी नींद सोने लगा, हर दिन यही बोलकर कल की सुबह भगवान के नाम। भक्तों, इस कथा से हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, भविष्य की अत्यधिक चिंता वर्तमान की खुशियों को छीन लेता है। दूसरी शिक्षा, कर्म हमारा धर्म है, परिणाम भगवान के हाथ में है। और तीसरी शिक्षा, सच्चा विश्वास चिंता को समाप्त कर देता है। इसलिए भगवान पे पूर्ण रूप से समर्पित रहो, पूर्ण विश्वास रखो। महादेव कहते हैं, जिसने मुझे अपना सहारा बना लिया उसकी नाव मैं स्वयं लगाता हूँ पार। जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसकी चिंता मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो निराश मत होइए। पूर्ण श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने कर्म करते रहिए। महादेव की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। महादेव कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। उनकी हर स्थिति, हर आर्थिक चीजों को देखते हैं, जानते हैं। और जब भगवान ही शून्य और अंत दोनों हैं, जिसकी शुरुआत ही शिव से शुरू हो और जिसका अंत भी शिव का ही हो, तो उसे डर किस बात की। सबसे पहले हमें शिव पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो यही सोचता रहता है कि मैं अपना पालन पोषण कर रहा हूँ, अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा हूँ। नहीं, सब अपने अपने कर्म से आए हैं और अपने अपने कर्म करके ही जाएंगे। भगवान पे भरोसा रखो, उसका भी भविष्य भगवान देखेंगे और खुद का भी देखेंगे। अपने आज में जीने की पूरी क्षमता बना के रखो, क्योंकि अगर आपका आज अच्छा है तो कल अपने आप अच्छा रहेगा। और अपनी ज़िंदगी को आज की तरह जीना सीखो, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि विश्वास है इन्हें जन्म देगा वही भोजन भी देगा। यही बात अपने मन में रख के चलना चाहिए। और भगवान का विश्वास हर भय को दूर करता है। जैसे कि इस ब्राह्मण को विश्वास हुआ कि शिव हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे और आने वाला समय सब ठीक करेंगे। इस कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आगे और भी ऐसी पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।